आपसे है आरती, भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम। कल आप लोगों ने बहुत सुंदर ध्रुव जी का चरित्र श्रवण किया। कपिल देवहूति जी का विवाह और कपिल देवहूति संवाद, कर्दम देवहूति विवाह इत्यादि अन्य सारे प्रसंग आपने सुने। और आज जब ध्रुव जी को अपना उत्तम लोक प्राप्त हुआ, मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ध्रुव जी अपने ध्रुव लोक में प्रस्थान कर गए। उससे पूर्व एक छोटा सा सत्संग, एक छोटा सा प्रश्न हमारे दिमाग में चल रहा है। देखिए, हम आप सब लोग जब कभी किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में एक पुरानी परिपाटी चली आ रही है कि मंदिर में जाने के बाद मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मंदिर के आले में, उस अटले में या आपके बरामदे में, आपकी सीढ़ी में थोड़ी देर बैठ करके चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब भी मंदिर जाएं दर्शन करने के लिए, दर्शन के बाद बाहर सीढ़ी में आकर के थोड़ी देर बैठना चाहिए। ध्यान दीजिए, बैठना चाहिए। बैठना क्यों चाहिए? भाई वहां पर बैठ करके घर, व्यापार, परिवार तथा राजनीति की चिंता करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। वास्तव में मंदिर की पेड़ी पर बैठ करके एक श्लोक, एक प्रार्थना हमेशा बोलनी चाहिए। एक भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आजकल इस प्रार्थना को हम सब लोग भूल गए। वो क्या है? अनायासेन मरणम। क्या मांगना है? भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान के उस आटले में बैठ करके, इस बरामदे में, सीढ़ी में बैठ करके भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना क्या करनी है? अनायासेन मरणम बिना दीनेन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि मे परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ क्या है? सर्वप्रथम का अनायासीन वर्णम, अर्थात परमात्मा से प्रार्थना करनी है, हे परमात्मा हम आपकी कृपा से, आपकी कृपा हमारे पर ऐसी हो, आपके दर्शन का लाभ हमें ऐसा प्राप्त हो। अनायासीन मरणम, जब हमारा मृत्यु का समय आए, भाई ये तो सत्य है, संसार में जो आया, इस मृत्यु लोक में जो आया उसको जाना निश्चित है। लेकिन जब हमारा मृत्यु का समय निकट आए, निकट हो, तो हम कभी बीमार होकर के बिस्तर पर न पड़े, भाई कष्ट उठा करके मृत्यु को प्राप्त न हो। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा हमारा जो जीवन है निष्कंटक चले और बिना किसी कष्ट के हमें इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाए। पहली प्रार्थना ये होनी चाहिए। पहली प्रार्थना ये होनी चाहिए कि बिना कष्ट के, बिना दुख के, बिना रोग के, बिना बीमारी के हमारे शरीर से, संसार से जाना निश्चित हो जाए। दूसरी बात परमात्मा से मांगते हैं बिना दैन्येन जीवनम, अर्थात ये भीख की जिंदगी है उसे न जीना पड़े। भीख की जिंदगी किसे कहते हैं? आज के समय में विशेष रूप से देखा जाता है कि आजकल के जो माता पिता हैं अपने बच्चों पर आश्रित हो गए बुढ़ापे में, और बच्चे उनको पूछने वाले नहीं है।
परमात्मा से एक ही प्रार्थना करनी है, बिना दैन्य जीवन अर्थात परवश का जो जीवन है वो हमें न जीना पड़े, किसी के सहारे हमको न रहना पड़े। जैसे कोई असाध्य रोग हो जाने पर व्यक्ति दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाता है, दूसरों की सेवा पर निर्भर हो जाता है। और इसलिए परमात्मा हमें परवश न होना पड़े, बेबस न होना पड़े, ठाकुर जी से कृपा करनी है, बिना भीख के जीवन बसर हो सके, बिना मांगे बिना भीख के ऐसा जीवन हो कि चलते फिरते हमारा जीवन पूर्ण हो जाए और हम परमात्मा की उस परम धाम को चले जाए। और उस श्लोक का तीसरा पद कहता है, देहांते तब सानिध्यम। हे प्रभु, जब मेरे शरीर से मेरा प्राण जाए, देहांते तब सानिध्यम, तब उस वक्त आप मेरे सामने हो, आपकी वो झांकी मेरी आंखों के सामने हो, आपका नाम मेरे मुंह में हो। जिस प्रकार आपने कल परसों श्रवण किया, भीष्म पितामह ने जब प्राण त्यागे तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे। उनकी दर्शन करते करते उनके प्राण निकल गई। परमात्मा से यह प्रार्थना करनी है, देहांती तव सानिध्यम। हे प्रभु, देहांत के समय में आपका सानिध्य प्राप्त हो, आपकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए। बिल्कुल नहीं। क्या पेड़ में उल्टा लटक जाए तपस्या करें वो धर्म है? बिल्कुल नहीं। महीने में 30 दिन व्रत करने वो धर्म है? बिल्कुल नहीं। या करोड़ों अरबों की संपत्ति को दान करना धर्म है? बोला बिल्कुल नहीं। परम आदरणीय व्यास जी ने एक श्लोक में धर्म की परिभाषा कह दी, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यता आत्मानः प्रतिकूलानि परिसां न समाचरेत। व्यास जी ने कहा कि जो बात अपने लिए बुरी लगती है वो कभी दूसरे के लिए मत करो, उससे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। जो चीज हमको अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो दूसरे को मत दो, उससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। जो कार्य हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के लिए मत करो, उससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। करने के लिए बेकार में गुजारेंगे तो इससे बड़ी नासमझी और क्या होगी बताइए? इससे बड़ी नासमझी क्या होगी? प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद को याद करो, उस परमात्मा को याद करो। जीवन में सत्संग को प्राप्त कर लिया, उसका जीवन सार्थक हो गया। आज के समय में आप किसी से कहो ना कथा में चलने के लिए, बोला अभी तो समय नहीं है, टाइम ही नहीं है। बिल्कुल है। यहाँ तो फिर भी बहुत माताएं पुरुष यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि माताओं की संख्या ज्यादा होती है, पुरुष लोग दिखते ही नहीं। अगर उनसे कहा जाए अरे चलिए कथा चल रही है, कथा आज छुट्टी है, चलिए, बोला नहीं आज तो बड़ी मुश्किल छुट्टी है, तो रेस्ट करने का दिन है, कथा में फिर कभी सुन लेंगे। समझ नहीं है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, ऐसा कोई सवाल से। अरे समय निकालना पड़ेगा, बिना समय निकाले नहीं होगा। जब तक जिंदगी है तब तक हमें बिल्कुल रहना। जिंदगी में सारे काम बड़े सरल होते हैं, लेकिन कठिन होता है तो क्या? भगवान का भजन, ये सबसे कठिन है। संतों का संग, सत्कर्म, धर्म, ये सबसे कठिन है। अच्छे कार्यों में मन लगाना ये सबसे कठिन है। यहाँ एक माता से किसी ने कहा कि अरे माता जी चलिए कथा चल रही है, कथा सुनने चले। बोला अरे कभी कहाँ कथा महाराज, कथा सुनने का समय किसके पास है? छोरा का विवाह हो जाए तो मैं फ्री हो जाऊं तो कथा सुनूंगी। अब कुछ समय के बाद छोरे का विवाह भी हो गया था। फिर गए, बोला माता जी अब तो चलो, छोरे का विवाह हो गया। बोला विवाह तो हो गया लेकिन बहू अभी पेट से है, थोड़ा घर का काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कुछ समय बाद चलेंगे। कुछ समय के बाद पोता भी हो गया साहब। फिर पूछा गया अरे माता जी अब तो पोता भी हो गया। बोला महाराज क्या बताएं, पोता कुछ काम करने देता नहीं है, बहू तो पोते के साथ लगी रहती है, मुझे किचन देखना पड़ता है, अभी भी समय कहाँ मिल रहा है। छोरे का विवाह हो गया, पोता हो गया, फिर भी समय नहीं मिला। बोला कब चलोगी? बोला देखो जरा पोता बड़ा हो जाए तो फिर फ्री हो जाएंगे। और ऐसा समय आ गया कि अपना ही फ्री होने का समय आ गया, फिर क्या कथा सुनोगे बताओ?
अब कुछ समय बाद गए तो महाराज माता जी अब चलो, बोला महाराज मैं चल तो देती लेकिन अब क्या करूं, अब तो कमर घुटने ये साथ नहीं देते, भगवान का भजन नहीं होता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। बुढ़ापे में याद आ रही है, अरे करते तो सही लेकिन अब क्या करें, अब तो ताकत ही नहीं थी शरीर में। जीवन चला गया, बचपन जवानी बुढ़ापा सब चला गया, पूरा जीवन ऐसे गंवा दिया। बुढ़ापे में नेत्र कहेंगे दिखता नहीं है, कान कहेंगे सुनाई नहीं देता, वाणी कहेगी निकलता नहीं भजन मुंह से, हाथ कहेंगे उठ नहीं सकता है, दर्द हो रहा है, शरीर में कुछ न कुछ पीड़ा हमारी लगी रहेगी। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 पल 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 ये आटो ठहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। राधे भजन की आवाज पहुंची गुरुजी के कानों में, संगदामर के गुरु ने 5-10 सैनिकों को भेजा कि कोई नारायण का कीर्तन कहाँ हो रहा है, जाकर के देख करके आओ। जब 5-10 सैनिक गए, देखा कि प्रहलाद भी नाच रहे हैं और जितने बालक हैं सब लोग नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, नारायण का ध्वन कर भजन कर रहे हैं। उन सैनिकों ने तुरंत जाकर के प्रहलाद को पकड़ करके रोकने का प्रयास किया। जैसे ही प्रहलाद को छुआ तो वो भी नाचना प्रारंभ हो गए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
सैनिक भेजे, वो भी नाचने लगे। जब वापस नहीं आए तो चंद्रकांबर के गुरुजी ने 10-15 सैनिक और भेज दिए, बोले जाओ देख करके आओ क्या बात हो गई, ये भेंट में वापस क्यों नहीं आए, और कीर्तन बंद नहीं हुआ। 20 सैनिक फिर चले गए, फिर उन्होंने देखा और जैसे ही उन असुर राक्षसों को, राक्षस बालकों को हाथ लगाया, प्रहलाद को छुआ तो वो भी नाचने लगे। सैनिक लौट करके नहीं आए तो गुरुजी ने सोचा कि बार-बार सैनिक भेज रहे हैं, कीर्तन बंद नहीं हो रहा, बात क्या है। दोनों संतांबर के दोनों गुरु बोला हम स्वयं जाकर के देखना चाहिए। जैसे ही वहां गए देखे कि सैनिक भी नाच रहे हैं, असुर बालक भी नाच रहे हैं, प्रहलाद भी नाच रहे हैं। असुर बालक ने कहा प्रहलाद जी गुरुजी आ गए। प्रहलाद ने कहा मत देखो उधर को, आने दो, नाचो और गाओ। और बोला अरे गुरुजी, बोला आज देखा होगा जो सही जाएगी, गुरुजी को पकड़ लो और उठा के उनको भी उछाल उछाल के नाचो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जय नारायण नारायण माता बीच में से कुछ रास्ता छोड़ दीजिएगा। बावन भगवान आ रहे हमारे बीच में चाहिए। बावन भगवान की रास्ता छोड़ दीजिए। बीच मांग के आया
बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो। आइए, जिसको नाचना है वो नाचे, जिसको झूमना है वो झूमे। प्रेम से नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की। अरे यशोदा ने, यशोदा ने, यशोदा ने लाला जायो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा ने लाला जायो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, 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 जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय लड्डू गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बधाई हो। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। आनंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया आला रे आला, जरा मन की समान कन्हैया आला रे आला, जरा मन की समान कौन को दे लड्डू पेड़ा, कौन को दे राम से। कौन को दे लड्डू पेड़ा, कौन को दे राम से। कौन को दे लड्डू पेड़ा, कौन को दे राम से। कौन को दे लड्डू पेड़ा, कौन को दे राम से। हरे जानन को हरि हरि, जानन को लड्डू पेड़ा, फोड़न को राम से। जानन को लड्डू पेड़ा, फोड़न को राम से। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय जय यशोदा। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे रघुपति। कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे रघुपति। कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पालकी। कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे रघुपति। हरि जानन को हाथी घोड़ा, फोड़न को पालकी। रे जानन को जानन को हाथी घोड़ा, फोड़न को पालकी। रे जानन को हाथी की समान ब्रजमाला। कन्हैया आला रे आला, जरा मन की समान ब्रजमाला। कन्हैया आला रे आला, जरा मन की समान ब्रजमाला। कन्हैया आला रे आला, जरा मन की समान ब्रजमाला। बधाई मैया
कहत सुनत आए, कहत सुनत आए, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो जी।